हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, यानी कोई पॉइंट्स गिवन हो तो उस पर कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। अभी एक नया क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है ना। इसको समझने से पहले एक टॉपिक समझते हैं कि कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल में हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो फिर कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी इंटरवल दिया हुआ है x बिलोंग टू a टू b और हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो चेक करने का तरीका होता है कि हम a और b पे चेक नहीं करेंगे, बल्कि इनके बीच में आने वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है देन वी कैन से दैट the function is continuous in x belong to a to b। लेकिन यही अगर आ जाए कि x belong to closed interval a to b और हमें क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एवरी पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, लेकिन x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b इस पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब देखिए, a टू b का मतलब क्या है। जैसे हमने कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया तो ये x इज इक्वल टू a पॉइंट है, x इज इक्वल टू a और दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू b। ठीक है। अब आप देखिए, b के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, a के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि ये जो एंडिंग पॉइंट है, लास्ट में जो पॉइंट्स दिए गए यानी कि a और b, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हमें चेक करना है तो a पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ले सकते और b पे हम राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस फिर फंक्शन का लिमिट निकालेंगे और इसको फंक्शन वैल्यू के इक्वल कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली x इज इक्वल टू b पे कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस, यानी कि b पे हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे फंक्शन की, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। ये कंडीशन अगर ये फुलफिल करेगा तो फिर ये क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक दिखानी है हमें तो क्या करेंगे, हमें a और b को छोड़कर, a और b नहीं लेना है, इनके अलावा इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी पॉइंट्स पे फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अगर यही क्लोज इंटरवल की बात करें तो इनके बीच के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट लेंगे और फंक्शन वैल्यू लेंगे, और इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और फंक्शन वैल्यू लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये दो तरीका आपको पता है तो फिर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एंड पॉइंट पे हमें लिमिट नहीं चेक करना है और इसमें दोनों एंड पॉइंट पे भी लिमिट हमें चेक करना है। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेईई में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करना है। ठीक है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आप जानिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर दिया हुआ है तो ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जैसे x है, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब x बिलोंग टू इंटीजर है। तो एवरी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। या फिर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो ये भी क्या होता है, एवरी इंटीजर पे क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे सिग्नम ऑफ x है या सिग्नम ऑफ मान लीजिए x माइनस 1 है, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पे ये फंक्शन क्या होता है, सिग्नम ऑफ x 0 हो जाए। यानी कि जैसे इसमें सिग्नम ऑफ x माइनस 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सिग्नम के लिए क्या चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे ये 0 आ रहा है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए किस पॉइंट पे ये इंटीजर आ रहा है, x की वैल्यू जो इंटीजर पॉइंट रहेगा उस पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। जैसे मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। कोई भी मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, ये मॉड x का ग्राफ बन गया, ठीक है, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि मॉड x माइनस 1 जैसे आ गए। अब इसका भी ग्राफ देख लो तो x इज इक्वल टू 1 पे बनेगा। क्लियर है।
लेकिन ये x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, शार्प एज आ रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल तो है लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरी पॉइंट पे। तो जहां पे मॉडुलस फंक्शन दिया वहां पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है उसमें। अब आप देखिए अगर ये पॉइंट हम देखें तो इस पे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये भी मॉडुलस फंक्शन है, इस पे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रेटेस्ट ये है ना, इसको आप मिटा दो यहाँ पे। और आपको पता है कि -1 को हमने बाहर लिया, क्यों? क्योंकि अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, प्लस या माइनस में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है और हमें बताना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स इन विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप देखिए ये देखिए, तो ये कैसा है, क्लोज इंटरवल बनेगा, -1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, +1 तक जा रहा है, यानी कि x बिलोंग टू -1 टू +1 तक जा रहा है। अब इसके बीच में हमें ढूंढना है कि किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस का। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या बताया कि ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये जिस भी पॉइंट पे इंटीजर होगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसे इसमें देखिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट किस पॉइंट पे, 4x² है, तो 4x² जिस पॉइंट पे इंटीजर होगा उन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप देखिए 4x² हमको रेंज क्या दिया है, -1 से 1 के बीच में। तो हमें क्या करना है, अब देखिए 0 1 2 3, इससे ज्यादा ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो x² अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 1/4 और ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3/4। यानी इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो अंदर की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आएगी। यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ± 1/2 ± 1/√2 और √3/2 ±1। यानी इतने पॉइंट्स पे तो ये फंक्शन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। इन सभी पॉइंट पे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की जो वैल्यू है वो इंटीजर आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए x = 0 को मैंने ऐसे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि x = 0 भी ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है ना। तो x² जो होता है ना, जैसे आप ग्राफ बनाते हो x² का ग्राफ बनाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये 0 से 1 के बीच में और -1 से 0 के बीच में, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0 है। लेकिन अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें, -0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि x² अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो तो उस केस में उसकी जो वैल्यू आती है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 आता है। यानी कि 0 पे फंक्शन क्या होगा, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। फंक्शन 0 पे क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। अब आप देखिए 0 पे कंटिन्यूअस हो गया और ये 2 4 6 पॉइंट मिल गए। अब हमारे पास 2 पॉइंट है जिन पे हम चेक करते हैं, लास्ट पॉइंट यानी -1 और 1। तो -1 पे चेक करिए, ये वाला पॉइंट क्या है, f ऑफ -1। अगर हम -1 पे फंक्शन वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट, तो -1 रखिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा +3, 5 - 7 -2 आएगा, तो -2 का मॉड लेंगे तो +2 आ जाएगा। f ऑफ -1 माइनस पे यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही वैल्यू आएगी, ये भी 2 आ जाएगा। और अगर हम f ऑफ -1 प्लस पे चेक करते हैं यानी कि -1 के राइट हैंड लिमिट के लिए, तो ये वाला कॉलम देखिए x ग्रेटर देन -1 है, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। तो इसमें देखिए अगर -1 प्लस का मतलब क्या होता है, -1 से छोटा, -1 प्लस है ना, ये देखिए -1 प्लस, इसका मतलब कि -0.999। अगर ये वाला पॉइंट इसके अंदर आप रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, बोले। अगर ये पॉइंट -1 प्लस हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखते, सॉरी -1 प्लस है ना, तो राइट साइड में जाएंगे, ठीक है ना। तो -1.001 मान लीजिए हमने इसमें रखा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1.9, सॉरी -1 प्लस है ना, ठीक है।
तो -0.999 इसमें अगर आप रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 4 9 या 36, 3.6 यानी इसके आसपास आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 3, और 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखिए -1 का लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन वैल्यू सब इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि -1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब 1 पे चेक करिए, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1, तो 1 प्लस पे देखिए 1 माइनस के लिए ये है ना, तो 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, तो मान लीजिए 0.9 रखा हमने, तो 0.9 इंटू 4 3.6 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया इसका 3 आ गया, और 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमने 1 माइनस पे चेक किया ना, 2 आ गया। अब 1 प्लस पे अगर आप चेक करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया, और ये +1 यहाँ से यानी कि 3 आ गया, और फंक्शन वैल्यू भी 3 आ गई। तो इस फंक्शन तो x = 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो अगर हम टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करें तो 2 4 6 और एक ये पॉइंट मिल गया सर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 7, यानी टोटल 7 पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और x = -1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट बॉक्स ऑफ t denotes the greatest integer less than or equal to t, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into greatest integer of 4/x is equal to a, then the function fx is equal to greatest integer of x square sin πx is discontinuous and x is equal to, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into greatest integer of 4/x is equal to a दिया हुआ है। अब आपने एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is equal to x minus fractional part of x, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, x minus fractional part of x। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 4/x, यानी कि ये x हो गया ना अंदर वाला पार्ट, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया a। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ये ध्यान रखना तुमको। फिर देन लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x, ये दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a। अब तुम लोग ध्यान से समझो ये बात। देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा दिस इज बिलोंग टू 0 to 0 से 1 के बीच में ये बिलोंग करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि ये एक फाइनाइट नंबर है जो 0 से 1 के बीच में आएगा। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब जैसे आप लिमिट 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है 0 आता है। देन क्या आ गया a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब a की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें रखिए, a की वैल्यू 4 इसमें रखेंगे तो √5 आ गया, इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा √9 यानी स्क्वायर √3 आ गया, इसमें रखेंगे तो √25, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी, और इसके अंदर रखिए √4 यानी कि 2 आ गई। तो चारों ऑप्शन क्या आ गए √5 3 5 और 2 आ गए, ठीक है। अब बताना है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। तुम एक बात समझो, जैसे ये क्या x स्क्वायर sin πx है, तो साइन का ग्राफ अगर तुम देखो तो कैसा रहता है ग्राफ, देखो ये ग्राफ रहता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू 0 होती है। तो अगर तुम 3 रखते हो तो यहाँ पे 3 पाई आएगा, तो यहाँ पे साइन 0 हो गया, तो बाकी सब अपने आप 0 हो जाएंगे, तो डिसकंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं होता। इस यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अगर तुम 5 रखते हो तो 5 पाई पे साइन 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अगर x = 2 पे रखते हो तो 2 पाई में भी साइन की वैल्यू 0 होती है, तो फिर ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, ठीक है ना। लेकिन √5 पे √5 यहाँ पे रखते हैं तो √5 पाई की वैल्यू एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा ये हमें पता है। तो √5 पाई रखो और यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 आ गया, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आ गया, है ना। तो जब इंटीजर आ जाएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होता है कि x स्क्वायर
बिलोंग टू इंटीजर देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की पोजीशन पे √5 रखेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 क्या आ गया, इंटीजर आ गया, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जेईई मेन के थे और मैंने आपको क्लोज इंटरवल या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी में पूछते हैं वैसे क्वेश्चंस करा दिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप मेरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।